दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे परिचय स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2010 हिंदी का प्रश्न पत्र हल। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी पद्मुल्ला पुन्नालाल बख्शी। इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं विश्व साहित्य, हिंदी कथा साहित्य। कृतिकार के अनुसार हर पाठक आलोचक होता है और पाठक ही साहित्य को उच्च स्तर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं विद्यापति। ऑप्शन सी। आदिकाल में विद्यापति जैसे श्रृंगारी कवि भी हुए जिन्होंने मैथिली भाषा में पदावली की रचना की। वे तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। शिव सिंह के दरबारी कवि कौन थे? विद्यापति थे। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर आदि नामों से भी जाना जाता है। ये क्या थे? विद्यापति को उपाधि मिली थी इन नामों की, अभिनव जयदेव, कवि शेखर आदि नामों की। और विद्यापति को किस नाम से जाना जाता है? मैथिल कोकिल। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? ऑप्शन ए महापुराण, ऑप्शन बी न्याय कुमार, ऑप्शन सी जसरचर्य, ऑप्शन डी पहुमचर्य। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी पहुमचर्य। पहुमचर्य किसकी रचना है? ये शंभु की रचना है। बाकी तीनों किसकी रचनाएं हैं? पुष्पदंत की। शंभु की अन्य रचनाएं हैं ऋट, नेमि, चरय, शंभु छंद आदि, जबकि महापुराण, न्याय कुमार, चरय, जसर चरय आदि रचनाएं किसकी हैं? पुष्पदंत की है। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी नंदास, ऑप्शन डी मीराबाई। तो इसमें ऑप्शन ए है रसखान। रसखान द्वारा रचित प्रेम वाटिका ग्रंथ है। रसखान की दो और कृतियां हैं जिसमें दानलीला विशेष महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित इनकी कृति सुजान रसखान है। किसकी? रसखान की। यह स्फुट छंदों का संग्रह है जिसमें 181 सवैया, 17 कवित्व, 12 दोहे, 4 सोठे संकलित हैं। अष्टयाम नामक रसखान की एक कृति है जिसके कई पद्यांशों में श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन पर्यंत की दिनचर्या एवं क्रीड़ाओं का निर्देशन है। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो इसमें होगा ऑप्शन बी कबीरदास ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं। नेक्स्ट है, भक्ति साहित्य की दो धाराएं निर्गुण और सगुण भागों में बटी हुई है। इन दो धाराओं की दो दो उपशाखाएं हैं। निर्गुण काव्य की उपशाखाओं में ज्ञानश्री शाखा और प्रेमश्री शाखा कहा गया। प्रेमश्री काव्य ही हिंदी का सूफी काव्य है। सगुण काव्य की उपशाखाओं को राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा कहा गया। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? तो ऑप्शन बी दोहावली को नहीं लिखा। दोहावली सूरदास की रचना नहीं बल्कि गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? सूरदास जी की हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी माधवाचार्य, ऑप्शन डी निम्बार्काचार्य। तो इसमें ऑप्शन होगा बी रामानुजाचार्य। रामानुज ने राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार कर विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। माधवाचार्य ने द्वैतवाद की स्थापना की और निम्बकराचार्य ने दार्शनिक सिद्धांत भेदाभेदवाद या द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है? ऑप्शन ए चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन बी बल्लभाचार्य, ऑप्शन सी विठलनाथ, ऑप्शन डी सूरदास। ऑप्शन बी बल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। बल्लभाचार्य द्वारा ब्रजमंडल में जिस कवि कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया गया उसका दार्शनिक आधार निश्चय ही शुद्धाद्वैतवाद दर्शन है। साधना और व्यवहार के क्षेत्र में उनके द्वारा जिस भक्ति को स्थान दिया गया है उसका आधार पुष्टि मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था? तो नंदास, परमानंदास, छीत स्वामी तो अष्टछाप कवि थे। ऑप्शन डी क्या है? हरि व्यास देव नहीं थे, बल्कि निम्बकार संप्रदाय के महात्माओं में है। इन्होंने संप्रदाय का संगठन नए सिरे से किया।
अष्टछाप कवियों में 4 बल्लभाचार्य के शिष्य थे, जिनका नाम था कुब्बन, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। 4 गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे, जिनके नाम थे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। विठलनाथ के शिष्यों की ट्रिक बनेगी गोची चंद, गोची चंद। और बल्लभाचार्य के 4 शिष्यों की है कुसुम कृष्ण। प्रेम मार्गी कवि नहीं है तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए प्रेम मार्गी में सूरदास जी नहीं आते हैं। सूरदास सगुन काव्यधारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इनकी रचनाएं हम पहले पढ़ चुके हैं। जबकि जायसी, मुल्ला दाऊद और मंजन ये किस के अंतर्गत आते हैं? प्रेम मार्गी सूफी कवि के अंतर्गत आते हैं। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि बल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे? तो ऑप्शन ए चतुर्भुज शिष्य नहीं थे, तो चतुर्भुज नहीं थे। चतुर्भुज विठलनाथ के शिष्य हैं, न कि बल्लभाचार्य के। 8 भक्त कवियों में 4 बल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 किसके थे? विठलनाथ के। हिंदू मग पर पाँव न राखे का जो बहुत हिंदी भाखे, यह उक्त पंक्ति किस रचनाकार की से संबंधित है? तो ऑप्शन सी नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी से संबंधित है। नूर मोहम्मद सूफी काव्यधारा के कवि हैं। पराधीन सपनेहू सुख नाई पंक्ति लिखी गई किसके द्वारा? ऑप्शन ए रहीम दास, कबीर दास द्वारा, मलुक दास द्वारा या तुलसीदास द्वारा। ऑप्शन डी होगा तुलसीदास जी के द्वारा। तुलसीदास अकबर के काल के समय के थे। इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। किसके? तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? नरहरि दास। और माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसी के ग्रंथ प्रमाणिक 12 ग्रंथ माने जाते हैं। जो प्रमाणिक ग्रंथ है 12: दोहावली, कवित रामायण, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामललन अच्छू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो ऑप्शन सी जगन्नाथ दास रत्नाकर। आधुनिक ब्रजभाषा कवियों में रत्नाकर जी को मूर्धन्य स्थान प्राप्त है। प्रौढ़ और चित्रमयी ब्रजभाषा के प्रयोग में रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों के समक्ष हैं। उद्धव सतव, गंगा अवतरण, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, हिंडोला आदि इनकी प्रमुख काव्य ग्रंथ है। ये किसके काव्य ग्रंथ है? तो रत्नाकर जी के। नेक्स्ट कवि है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ऑप्शन ए धुरस्वामिनी, ऑप्शन बी कृष्णा अर्जुन युद्ध, ऑप्शन सी रुक्मणी परिणय, ऑप्शन डी प्रेम लोक। तो इसमें ऑप्शन ए होगा धुरस्वामिनी। धुरस्वामिनी का समय है 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसके अन्य नाटकों का और विवरण है विशाख, अजातशत्रु, कामना, जनमेजय का नायक, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त। ये सब किसके नाटक है? ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक हैं। जबकि रुक्मणी परिणय नाटक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का तथा कृष्णा अर्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी का, प्रेम लोक राम नरेश त्रिपाठी का नाटक है। नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध है? तो गिरधर दास का क्या थे? पिता थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? ऑप्शन बी बानभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदस का पोथा। ये किसकी है? बानभट्ट आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आत्मकथा है। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन बी अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय। अशोक के फूल के निबंध रचित है किसके द्वारा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल का प्रकाशन वर्ष है 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त विचार और वितर्क, कल्पलता, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचार, आलोक पर्व आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की।
जब हम प्रीति, उदारता और भलमन साथ का बर्ताव करते हैं, तब वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना ही उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किसके निबंध से लिया गया है? तो ऑप्शन ए, घृणा के निबंध से। अयोध्या सिंह उपाध्याय। घृणा निबंध के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। ऑप्शन सी, चोखे चौबदे। इनके और अतिरिक्त हैं प्रिय प्रवास, पदम प्रसून, चुभते चौबते, बोलचाल, रस कलश तथा वैदेही वनवास इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की, पथिक है रामनरेश त्रिपाठी की, वासवदत्ता सोनलाल द्विवेदी की प्रमुख कृति है। इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? तो ऑप्शन बी, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रस मीमांसा और त्रिवेणी। ये रचनाएं किसकी हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। अन्य रचनाएं रामचंद्र शुक्ल, भक्ति, श्रद्धा, लज्जा गलानी, करुणा, उत्साह, काव्य में रहस्यवाद, ईर्ष्या, लोभ और प्रीति, घृणा, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, मानस की धर्म भूमि, काव्य में अभिव्यंजनावाद आदि इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं। बादल राग के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो इसमें होंगे ऑप्शन सी निराला। बादल के राग के रचयिता है निराला। निराला की अन्य रचनाएं हैं जूही की कली, जागो फिर एक बार, राम की शक्ति पूजा, इसने निर्जर बह गया, सरोज स्मृति, संध्या सुंदरी, कुकुरमुता, तुलसीदास, बेला, नए नए पत्ते आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों में किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत प्रतिपल परिवर्तित व्यू भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युद्ध, क्रुद्ध कपि विषम। तो ये पंक्तियां किस उससे ली गई है? राम की शक्ति पूजा से। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है निराला जी और 1936 ईस्वी में प्रकाशित की थी। राम की शक्ति पूजन नामक लंबी कविता अनामिका में संकलित है। तो राम की शक्ति पूजा कौन सी कविता में संकलित है? अनामिका में, जो अत्यंत ओजपूर्ण एवं प्रभावशाली रचना है। अनामिका, परिमल, गीतिका, अनिमा, कुकुरमुता, बेला और नए पत्ते, अर्चना, सरोज स्मृति, आराधना, अपरा आदि निराला की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है नहीं है? तो ऑप्शन सी, आंगन के पार द्वार, यह महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? अगे की रचना है। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार, करुणालय, जयशंकर प्रसाद, अनग मैथ। तो ऑप्शन ए सही है इसमें, क्योंकि प्रथम गीत नाट्य कौन सा है? करुणालय है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। अनंग मैथिली सनगुप्त, स्वर्णव्यान हरिकृष्ण प्रेमी, तारा भगवती चरण, रजत शिखर सुमित्र नंदन पंत, कल्पांतर गिरजा कुमार माथुर, अंधा युग धर्मवीर भारती। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? तो ऑप्शन बी, निराला के द्वारा। प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध किससे है? ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। यह पंक्ति का संबंध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। यह वरदे वीणा वादनी वरदे शीर्षक से राग विराग में संकलित है। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां अनामिका, परिमल और गीतिका। छायावाद की पहली रचना कौन सी है? तो ऑप्शन डी, झरना। झरना का प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी में माना जाता है। छायावाद के प्रमुख कवियों में पंत, प्रसाद, निराला ने अपनी अपनी रचनाएं लगभग इसी वर्ष पूर्व लेखनी प्रारंभ की थी। 1918 में प्रसाद का झरना प्रकाशित हो चुका था तथा निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई थी। पंत पल्लव की कुछ कविताएं भी 1918 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी थी। प्रसाद की कामायनी 1935 में प्रकाशित हुई। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो ऑप्शन बी, श्रृंखला की कड़ियाँ।
नीरज निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्या गीत, यामा आदि किसकी रचनाएं हैं? महादेवी वर्मा की। श्रृंखला की कड़िया संस्मरणात्मक निबंध है जिसमें उन्होंने भारतीय नारी की समस्या का स्पष्ट चित्रांकन किया एवं स्मृति की रेखाएं पद के साथ ही मेरा परिवार उनके रेखाचित और संस्मरण है। मेरे परिवार में पशु पक्षियों से संबंधित वर्णन किया गया है। आगे की रचना कौन सी है? ऑप्शन डी, हरी घास पर क्षण भर। इनकी अन्य रचनाएं हैं बावरा एरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, हरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कुरुक्षेत्र, आंगन के पार द्वार आदि किसकी रचनाएं हैं? आगे की। कुरुक्षेत्र और ओंकार है दिनकर की रचनाएं हैं। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए, वीरेंद्र जैन। यह इनकी औपन्यासिक कृति है। इनकी अन्य औपन्यासिक कृतियां पंचनामा, शब्दवध, सुरेखा, पर्व, तीन अतीत आदि हैं। स्त्री विमर्श का उद्देश्य है ऑप्शन डी, सभी। स्त्री अस्मिता खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान। नेक्स्ट, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी, मुक्ति बोध। इनकी अतिरिक्त रचनाएं भूरी भूरी खाक धूल एवं भूल गलती मुक्ति बोध की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अगे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृतियां है? तो यह एक प्रलभ काव्य लंबी कविता, ऑप्शन डी सही है। अन्य कविताएं हैं कलगी बाजरे की, सांप, नदी के दीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन डी, जगदीश गुप्त थे। 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक जगदीश गुप्त थे। नई कविता नाम अगे का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 ईस्वी के अंक में नई कविता शीर्षक में प्रकाशित हुआ। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि थे? तो तीसरे सप्तक के कवि थे, ऑप्शन सी। तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष था 1959। तीसरे सप्तक के 7 कवियों के नाम है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, विजयदेव नारायण साई, केदारनाथ सिंह। छठे मदन वात्सान्य, सातवें है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आगे का पूरा नाम? ऑप्शन सी, सचिदानंद हीरानंद वात्सान्य आगे। आगे की प्रमुख कृतियां हैं भंगतूत, चिंता, बावरा हेरी, इंद्रधनुष रोदे हुए, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुद्रा आदि है। 39, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी, केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह को उत्तर कबीर तथा अन्य कविताओं पर सन 1997 ईस्वी में व्यास सम्मान मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 40, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम बताइए। तो ऑप्शन डी, भाषा की शक्ति। इनके अन्य निबंध है स्फुट विचार, चिद विलास, पृथ्वी ज्योति विनोद, शिक्षा का उद्देश्य और समाजवाद। शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? तो ऑप्शन डी, मैला आंचल। मैला आंचल का प्रकाशन है 1954 ईस्वी में और इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम बताइए। ऑप्शन सी, कुछ चंदन की कुछ कपूर की। इनके अन्य निबंध है चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन, आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष आदि। कुछ चंदन की कुछ कपूर की विष्णुकांत शास्त्री का निबंध है, न कि गद्य काव्य। क्वेश्चन नंबर 43, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन बी, हरि प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो ऑप्शन सी, करबला नहीं है। करबला प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक है। जयशंकर प्रसाद के नाटक है सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणा प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त और धुर स्वामी। हरि बिंदी की साहित्यकार की कहानी है।
ऑप्शन सी मृदुला गर्ग की। मृदुला गर्ग के उपन्यास है उसके हिस्से की धूप, वंशज, चित कोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कंठगुलाब। शेष कांदबरी उपन्यास की लेखिका है ऑप्शन डी अलका सरावगी। जबकि उषा प्रेमदा उपन्यास है 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, उसके हिस्से की धूप, वंशज, चित कोबरा, अनित्य आदि मृदुला गर्ग का उपन्यास है एवं आपका बंटी महाभोज यह मनु भंडारी के उपन्यास है। आनंद कंदामनी का संपादक कौन था? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ऑप्शन सी। बद्री नारायण चौधरी के अन्य रचनाएं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लला, वर्षा बिंदु आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। नाटक जारी है किस विद्या की रचना है? ऑप्शन डी कविता। इसके रचयिता लीलाधर जुगड़ी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है आदि। झूलानट उपन्यास की रचनाकार हैं ऑप्शन ए मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा की अन्य रचनाएं स्मृति दंश, चाक, बेतवा बहती रहे, करे ईश्वरी फाक, विजन आदि। वोल्गा से गंगा तक किसकी रचना है? ऑप्शन सी राहुल सांकृत्याय की। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है सिंह सेनापति, जय योद्धे, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री, सप्त सिंधु। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो ऑप्शन बी कन्यादान। कन्यादान मोहन राकेश की नहीं बल्कि किसकी है? अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे ये रचनाएं मोहन राकेश की के नाटक हैं। कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। श्रद्धा और भक्ति, लज्जा और गलानी काव्य में रहस्यवाद, ईर्ष्या, लोभ और प्रीति, घृणा काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, रसात्मक बोध के विविध रूप, करुणा, उत्साह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि काव्य में अभिव्यंजनावाद आदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के एक महत्वपूर्ण निबंध है। निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है तो व्यंग्यकार कौन नहीं है? ऑप्शन बी आगे नहीं है। रविन्द्रनाथ त्यागी, लतीफ गोगी और हरिशंकर प्रसाद तीनों क्या हैं? ये व्यंग्यात्मक कवि हैं। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो ऑप्शन बी 3 खंडों में विभक्त है जो इस प्रकार है। मुंडेर पर सूरज प्रथम भाग, देर सबेर द्वितीय भाग, आपस की बातें तृतीय भाग है। 55 कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए नासिरा शर्मा। इनकी अन्य कहानियां हैं सामी कागज, पत्थर गली, इब्ने मरियम आदि। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विद्या क्या है? ऑप्शन ए रेखा चित्र। रेखा चित्रों को संकलन रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय पंडित श्री राम शर्मा को है। शर्मा जी की बोलती प्रतिमा नामक संग्रह 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का क्या नाम है? ऑप्शन सी रेखाएं बोल उठी। यह भावात्मक रेखा चित्रों में देवेंद्र सत्यार्थी का नाम उल्लेखनीय है। रेखाएं बोल उठी दूसरे संग्रह में सम्मिलित रेखा चित्रों में उनका ध्यान विशेष रूप से भाव और तथ्यों पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कृति जीवनी विद्या से संबंधित नहीं है? ऑप्शन बी बसेरे से दूर। अपितु यह आत्मकथा विद्या से संबंधित है। इसके लेखक है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इनकी अन्य आत्मकथात्मक कृतियां हैं क्या भूलू के याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलू के याद करूं किस विद्या में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? ऑप्शन डी आत्मकथा। उपेन्द्रनाथ अस रचित जो किस प्रकार का एकांकी है? ऑप्शन बी सामाजिक व्यंग है।
अस्क ने जोक एकांकी में निर्लज लोगों को अपनी विषय वस्तु बनाया जो जोक की तरह दूसरों का खून चूसते रहते हैं। यह एक कृति सामाजिक व्यंग है। 61 हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और कलकत्ते से हुआ था। यह एक साप्ताहिक पत्र था जिसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। दंडी के काव्यशास्त्र ग्रंथ का क्या नाम है? ऑप्शन सी काव्य दर्श। दंडी के अन्य काव्य ग्रंथ है 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा, कला परिच्छेद, दिसंधान आदि काव्य इनकी अन्य रचनाएं हैं। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुरचित प्रीति, परत गांठ दुर्जन ही दई दई नई यह रीति। उक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार किसका है? तो इसमें होगा असंगति अलंकार। ऑप्शन बी। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है? तो ऑप्शन सी विशेषण शब्द है जो किसी संज्ञा वस्तु संज्ञा सर्वनाम क्रिया आदि की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रदर्शित होती है उसे विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, आकार, अवस्था, स्वभाव, दशा, स्पर्श, गंध, दिशा, स्थान, समय, तापमान आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। शब्दार्थों सहित तो काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? तो यह आचार्य भामा के द्वारा दी गई परिभाषा है। अन्य कुछ पंक्तियां। आचार्य रुद्रट ने कहा नन्नु शब्दार्थों काव्यम। आचार्य दंडी ने शरीरम तवष्टि अर्थात व्यवच्छिन्ना पदावली। आचार्य विश्वनाथ की पंक्ति है वाक्यम रसात्मक वाक्यम। दृश्य काव्य की विद्या है। तो यह किस प्रकार की विद्या है? यह एक नाटक है। दिगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन। दिगु समास का उदाहरण त्रिभुवन, जिसमें दिगु समास में प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची, जो संख्या को बताता है। दूसरा पद संज्ञा होता है। राजा रानी में द्वंद्व समास होगा। पीताम्बर में कर्मधारय और बहुब्रीहि समास है। भूदेव में तत्पुरुष समास है। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है दुह प्लस प्रकृति। ऑप्शन बी। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है वहां विसर्ग संधि कहलाती है। यदि ई छोटा ऊ के उपरांत कैक है, टैट है, ढ या पैप है हो तो विसर्ग का स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो ऑप्शन ए विभावना अलंकार। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी सुजान। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए यमक अलंकार है। प्रति प्लस आरोपण प्रत्यारोपण, तो इसका सही होगा प्रत्यारोपण। दैत्य प्लस अरि दैत्यारी एक उदाहरण है। कौन सी संधि का है? स्वर संधि का। ऑप्शन बी सही। कै प्लस अपी कोई पी, तो इसमें ऑप्शन डी होगा। कै प्लस अपी की क्या होगी? कोई पी। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? तो ऑप्शन डी गुजरात में। सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के 7वीं एवं 8वीं शताब्दी ईस्वी के एक शिलालेख से मिलता है। निम्न में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष कौन सी है? ऑप्शन डी कै और तय। कै और तय अघोष अल्पप्राण ध्वनि है। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोपण लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो ऑप्शन ए सुनीति कुमार चटर्जी ने। कैंची किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन डी तुर्की। इनके अन्य शब्द है चाकू, तोप, कालीन, लाश, तमगा आदि। पुर्तगाल के कुछ शब्द हैं आलू, कमरा, प्याला, कमीज, चाबी, बाल्टी आदि। 78 के भाषा के संबंध में असत्य कथन क्या है? भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है,
भाषा अनुकरण सदस्य है, भाषक पैर्तक संपत्ति है। तो इनमें कौन सा कथन गलत बताना है? तो डी गलत है, ऑप्शन डी। ये विशेषताएं भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा अनुकरण से सीखी जा सकती है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा परंपरागत वस्तु है। 79 उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। तो किसने की थी ये? ऑप्शन बी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। क्वेश्चन नंबर 80, देवनागरी लिपि का विकास किससे माना जाता है? तो ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि से। उसे नागरी या देवनागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 81 सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग। संकल्प का संबंध किससे है? तत्सम। संकल्प क्या है? एक तत्सम शब्द है। सूरज क्या है? एक तद्भव है। काका देसी शब्द है और मोटर विदेशी शब्द है। तो ऑप्शन होगा सी। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ऑप्शन बी भोजपुरी। भोजपुरी पूर्वी बोली की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। भोजपुरी बिहारी की उपबोली है और बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली आती है। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी किशोरीदास वाजपेयी। 1920 ईस्वी में कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ। हेमचंद का व्याकरण सिद्धहेम तथा शब्दानुशासन नाम से प्रचलित है। 84 का भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? ऑप्शन डी वागर्त। वागर्त कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका है और यह एक मासिक पत्रिका है। इसके संपादक श्रीवास्तव हैं। अजायबघर कैसा शब्द है? तो ऑप्शन डी संकर शब्द है। निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी है? कैक है कंठ्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए सही। पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो योग रूढ़ शब्द से संबंधित है। ऑप्शन सी। संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी। ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। यदि ए, आई, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उनके स्थान पर क्रमशः आय, आय, औ, आओ हो जाता है। तो यह संधि कौन सी होगी? अयादि संधि। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो ऑप्शन ए अंधकार ही तत्सम रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए पानी नहीं है। तीनों शब्द कहानी, रानी और मानी स्त्रीलिंग है। सही युग्म बताइए। काला टोपी, सुनहरी चिड़िया, दुबला पतला लड़का, उड़ता हुआ पत्ता। उड़ता हो गया पत्ता, दुबला पतला लड़का, सुनहरी चिड़िया, काली टोपी। 92 का है ऑप्शन सी। अच्छा इसमें सही बताना था। दुबला पतला लड़का, ऑप्शन सी। निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए मजा पुल्लिंग शब्द है। शेष सभी क्या है? स्त्रीलिंग। 94 निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण शब्द सब। तो ऑप्शन सी रात रोते रोते घर पहुंचा, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। भला मैं क्या कर सकता हूं वाक्य में भला शब्द क्या है? ऑप्शन डी अव्यय शब्द है। नीचे दिए गए सब विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन बी तत्सम शब्द गोधूम है। नीचे
दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव है मुंह, ऑप्शन बी। 98 सुख दुख के बीच लगने वाला योजक चिन्ह क्या कहलाता है? तो योजक चिन्ह है, ऑप्शन बी सही है। 99 निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा? तो ऑप्शन ए में उपसर्ग नहीं है। मिलान। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी मनोज। यौगिक शब्द छाटिए, ऑप्शन बी परोपकार। 102 में निम्न में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो ऑप्शन बी कच्चे तेल की कीमत घट गई है, यह वाक्य अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 103 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन डी अमीय कमल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अमीय किसका पर्यायवाची है? अमृत का। आंसू शब्द कैसा है? तद्भव शब्द है, ऑप्शन बी। इसका तत्सम होगा अश्रु। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ऑप्शन सी कुमुदनी। गंगा का एक नाम और भी है, तो कौन सा है? 106 क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन सी विष्णुपदी भी कहा जाता है। गंगा के अन्य पर्यायवाची है भगीरथी, सुरसरी, देवसरी, तिरपथका, नदीश्वरी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवपंगा आदि। क्वेश्चन नंबर 107 निशीथ का उपयुक्त अर्थ है, ऑप्शन ए अर्धरात्रि का समय। जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी जिज्ञासु। इंद्रियों को जीत लिया जिसे जितेंद्रिय कहते हैं। जलचर उसे कहते हैं जो जल में निवास करता है। अजय उसे कहते हैं जो जीता न सके जा सके। स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है फुर्ती। नेक्स्ट है 110 निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो ऑप्शन बी पराजय में उपसर्ग है, परा प्लस जय। आचार का विलोम क्या होगा? अनाचार, ऑप्शन बी ए अनाचार। भई गति साप छचुंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ है, ऑप्शन सी दुविधा में पड़ना। 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है, ऑप्शन डी अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। नेक्स्ट है शैतान की आंत का अर्थ, ऑप्शन सी बहुत लंबी वस्तु। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति है जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, ऑप्शन सी। भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीकंठ, ऑप्शन सी। निष्फल न होने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन डी अमोघ। भवभूति की रचना का नाम क्या है? उत्तम रामचरितम, ऑप्शन ए सही। हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा, ऑप्शन डी वयम महता राष्ट्रस्य नागरिका इसमें है। 120 क्वेश्चन नंबर, हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है हस्तक्षेप, ऑप्शन सी। रस सूत्र की अनुमति व्याख्या करने वाले आचार्य का नाम बताइए। शंकु, ऑप्शन डी। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है, ऑप्शन ए कालिदास की ऋतु संगारम, भवभूति की उत्तर रामचरित्र, दंडी की है 10 कुमार चरितम, बाण भट्ट की है कादम्बरी, श्रीहर्ष की है नैषाद्य चरितम। राम दशरथ के पुत्र हैं, रामः दशरथस्य पुत्र आसीत, ऑप्शन ए सही। ज्ञानाभिसार्थम कदापि न दुहाते का अनुवाद है, ऑप्शन सी। ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक कौन सा होगा? इसमें होगा अपादान कारक, क्योंकि पेड़ से क्या हो रहा? पत्ता टूटकर अलग हो रहा, तो उससे क्या हो रहा? अलग होने का भाव है। जहाँ पर किसी वस्तु का एक स्थान से या किसी वस्तु से अलग होने का भाव, वहाँ पर अपादान कारक होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।